अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी ये है नारान से खुंजा का व्लॉग पार्ट 1 आप देख चुके हैं। नाउ अब आप देखेंगे पार्ट 2। तो जी सुबह हो गई थी और ये था व्यू जिस होटल में हम रहे थे, ये उसके सामने वाला होटल था और इसके सामने ये है टिक्का रेस्टोरेंट था, राइट। और सुबह नाश्ता किया था होटल के अंदर ही था हमारा इंक्लूड। मिलीनियम ही जाके रहते हैं मोस्टली नारान में, तो वहाँ पर ये नाश्ता वगैरह किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉप पॉज लिए थे रुक रुक के, जहाँ पर बैठ के पिक्चर्स वगैरह उतरवाई थी। सारा कुछ यहाँ पर सारे लगे हुए थे। ये नहीं चाचू जो है थोड़ी अपनी ही फ़ोटो शूट करवा रहे थे इस पिक्चर में। यहाँ पर इन सब ने लगे हुए थे, बच्चे सारे पत्थर मार के चेक करते कौन जीतता है। एंड आई गेस हमज़ा जीत गया था सबसे ज़्यादा। हमज़ा ने जब पत्थर मारा काफ़ी दूर तक गया था, सो हमज़ा विंस है। उसके बाद ये है व्यू जी, और इसके बाद हम लोगों ने अपना सफ़र आगे का आगाज़ किया था। फिर आगे हम लोगों को ज़िप लाइन नज़र आई, जो कि काफ़ी मज़े का एडवेंचर था। यहाँ पर नई बच्चों ज़िप लाइन ले रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं, इनकी बातें भी सुनेंगे आप, सारा कुछ देखेंगे। ये पहले तो काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन चाची कहती कि मैं लूँगी तो फिर वो लेंगी, और चाचू हम लोगों को फोर्स करते कि लेने। मुझे पानी से वैसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन स्टिल ले ली। यहाँ पर आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि किस पॉइंट पे जाके जब मैंने ली थी वो ज़िपलाइन रुक गई थी। और उसके बाद इस दफ़ा भी जब हम लोग गए तो मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं लूँ। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डर गई नहीं हूँ। यहाँ पर देखें, ये जा रहे हैं, अभी ये सारी रेत ही थी जिसके ऊपर ऐसे, लेकिन देखने में लग रहा है कि पानी है शायद। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर अभी ये इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, हवा के प्रेशर की वजह से, और मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा था ऑफ कोर्स, तो इस वजह से मेरी ज़िपलाइन रुक गई थी और मैं काफ़ी डर गई थी। इवन चाची वगैरह भी सारे डर गए थे कि ये रुक क्यों गई है, और नीचे पानी बहुत स्पीड से जा रहा होता है। उसके बाद शहरियार ने ली थी, यहाँ पर शहरियार ले रहा था। मेरी वीडियो जो थी वो शहरियार ने बनाई थी, लेकिन शहरियार साहब ने पता नहीं मेरी वीडियो कहाँ की है। मैंने एक्चुअली अपनी वीडियो ही लगानी थी इसमें, फिर नहीं मिली। मैंने कहा चले इन्हीं से काम चला लेते हैं। इसके बाद चाची ने ली थी और फिर मैंने ली थी। हमज़ा ले नहीं सके थे, हमज़ा का दिल था, लेकिन फिर हमज़ा ने नहीं ली। और उसके बाद हम लोग जो थे अपना सफ़र का आगाज़ किया था, जो हुंजा की तरफ था, जो मेजर हमारा पॉइंट था जहाँ पर हम लोगों ने जाना था। बहुत सुना था कि हुंजा के रोड ख़राब हैं, ये वो, तो हम लोग भी काफ़ी कंसर्न थे कि पता नहीं रोड कैसे होंगे, लेकिन रोड अच्छे थे। यहाँ पर चाचू यही बात कर रहे हैं कि इंडियन मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं एक साइड पे दरिया चल रहा होता है, पहाड़ होते हैं, शूटिंग हो रही होती है, बिल्कुल वही सीन था एग्जैक्ट। और यहाँ से रोड थोड़ा सा ख़राब भी था, बीच में कुछ पार्ट्स आए हैं जहाँ पर रोड ख़राब था, अदरवाइज़ मोस्टली रोड ठीक था। जो रोड ख़राब था वहाँ पर ही टाइम लगा, घंटा 2 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा समझ लें, अदरवाइज़ सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है अगर आप नारायण से स्टार्ट करें। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे गिलगित। यहाँ पर इन लोगों ने, क्योंकि कोविड काफ़ी ज़्यादा था, तो उन्होंने सबका वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया था। यहाँ पर ये देखें रोड, ये गंदे वाले रोड थे जो भी बन रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे या जो भी था इनका, लेकिन यहाँ पर ये बहुत बुरी हालत थी इन रोड्स की। लेकिन ये बहुत शॉर्टर पार्ट है, बहुत लंबा नहीं है। और रात हो गई थी, 12-1 बज चुके थे आई गेस। बहुत लेट पहुंचे थे हम लोग, क्योंकि स्टे भी इतना होता है, सब कुछ कर करा के लेट हो गए थे काफ़ी। तो यहाँ पर हम लोग पहले हुंजा में ही कोई एक होटल था, मुझे नाम भी नहीं याद इवन, वो लिया था। ये उसका रूम था, काफ़ी अच्छा था। और आई डोंट नो ये कैमरे को क्या इशू हो रहा था कि वो इस तरह की लाइटिंग ब्लिंक कर रहा था, दो के रूम की लाइट ऐसे नहीं थी। उसके बाद जो है हम लोगों का जो सुबह था, फिर वो आप लोग आगे देखेंगे कि हम लोग लग्जस हुंजा रहे या नहीं रहे। गए तो हम उसी के लिए ही थे कि लाइक लग्जस हुंजा जाके रहना है हम लोगों ने, जो हमारा मेजर मकसद था जाने का, हुंजा अताबाद जाना था। ये सुबह नाश्ता किया था यहीं पर ही होटल के अंदर ही, नाश्ता अच्छा था। सारा ये व्यू है, देख लें, पहाड़ नज़र आ रहा है। यहाँ पर लग्जस हुंजा हम लोग पहुँच गए थे। हम लोगों का एंट्रेंस समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा आगे चले गए थे। उसके बाद फिर आगे से होके वापस आए हैं हम लोग। ये जी टर्मिनल्स हैं, रास्ते में काफ़ी आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना रास्ता शॉर्ट हो जाता है। किलोमीटर 2 किलोमीटर्स की इस तरह की 3-4 टर्मिनल्स आई थी। नारायण जाने वक्त भी आते हैं, लेकिन हुंजा के बाद भी आती हैं। ये अताबाद झील है, सारी लोग देख सकते हैं आप लोग, और ये हैं पहाड़ जिनके बीच में अताबाद झील है। बहुत ज़बरदस्त था, और ये उसका नेचुरल कलर है, पानी का कलर बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर हम लोग लग्जस पहुँचे थे रूम वगैरह के लिए। हम लोग थे भी काफ़ी, हमें रूम भी ज़्यादा चाहिए थे। तो जी सबसे पहले तो रूम मिले नहीं हम लोगों को, हट्स मिल रहे थे। तो हट्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि नो अटैच वॉशरूम, तो वो समझ नहीं आ रहा था, और एक रूम मिल रहा था सिर्फ, तो जिसकी वजह से सब ने इकट्ठे रहना था। तो बहुत सोचा कि हट्स, लेकिन क्योंकि मैं भी नहीं इस तरह रह पा रही थी कि वॉशरूम अटैच वॉशरूम नेसेसरी था,
तो फिर ये सामने ही उसके बिल्कुल साथ ही प्यारा सा रिजॉर्ट था, यहाँ पर हम लोग रहे थे। इसमें 6 हट्स थे तो 5 हम लोगों ने ले लिए थे, एक ऑलरेडी बुक था। बहुत ज़बरदस्त था ये भी, बहुत अच्छा, एग्जैक्ट उसी लेवल का था जिसका लग्जस हुंज़ा है। बस डिफरेंस ये है कि लग्जस हुंज़ा की प्रमोशन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर दी गई हुई है और थोड़ा सा वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये वाले जो हट्स थे बन चुके हुए थे। रूम देखें कितना ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त था। और अभी भी मैं कहती हूँ कि अगर दोबारा भी मैं जाऊँ तो मैं लग्जस हुंज़ा जाके ना रहूँ, मैं यहाँ रहूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा था। एनवायरनमेंट, लोग यहाँ के, मतलब जो स्टाफ था, वर्कर्स थे वहाँ का, तो मैच ही नहीं ना करता। उनकी प्रमोशन इतनी ज़्यादा कर दी गई हुई है कि बस ना ही बात करें ना उनके बारे में। यहाँ पर अभी इन्होंने ग्रास वगैरह लगाई थी, लेकिन उस टाइप का थोड़ा सा किया सामने, बल्कि वो लग्जस हुंज़ा भी नज़र आ रहा था और सेम ये भी वैसा ही है। ये पहले हम लोगों ने होटल देखा, यहाँ पर सामान वगैरह सारा शिफ्ट किया। यहाँ पर भी हट्स का आप लोग देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे थे। यहाँ का तो लग ही नहीं रहा था ना, बहुत प्यारा व्यू था इसका, लाइक इनकी वाइब भी बहुत अच्छी थी। और सबसे पहला वाला मेरा था। उसके बाद फिर हम लोग सामान वगैरह रखने के बाद अताबाद चले गए थे, लाइक झील के अंदर जाना था ना, बोटिंग वगैरह के लिए। सब कुछ खाना शाना खाया, पुलाव, बिरयानी। यहाँ पर एक ज़बरदस्त पिज़्ज़ा भी बन रहा था, ट्राई करना था, लेकिन दैट वाज रियली रियली गुड, ये सामने वाला। फिर वहाँ से हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह लिया, वो खाया। यहाँ पर जी, तो जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिज़्ज़ा आ गया था और ये पिज़्ज़ा था बहुत मज़े का था। अगर आप लोग जाएँ मस्ट ट्राई इट आउट। ये सामने से मिलता है जो वाइट वाला बना हुआ है, बहुत मज़े का था। उसके बाद हम लोगों ने बोटिंग की। मैंने ये स्कूटर लिया हमज़ा के साथ, जो वाटर स्कूटर था, ठीक है। और ये जो साथ होते ना आदमी, तो वो भी ये अच्छा खासा डरा रहे होते हैं आपको कि इतना गहरा है, ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं कितना गहरा है, भाई 100 फुट गहरा है, इसमें कितने 100 काउंट करते हैं। ये खूब डरा देते हैं कि जो नहीं भी डरता ना वो भी डरता है। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन है उसके बाद सबके साथ ये बहुत बड़ी नहीं थी, इसमें से मेरे हाल में 6-7 लोग बैठ सकते थे। तो चाचू हम लोग सब बैठे। ये लग्जस हुंज़ा नज़र आ रहा था। ये जो हट्स नज़र आ रहे हैं, ये हट्स हमें मिल रहे थे 18,000 समथिंग के, विच वर एक्सपेंसिव एज़ वेल, और नो वॉशरूम। और इसी रेट में आई गेस 18 to 20 में ही हमें एक हट जो हम जहाँ रहे थे वो मिला था, विच वॉज मच मच मोर बेटर दैन दीज वन। और फिर जो उनका एनवायरनमेंट था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद जी मैंने आके फुल वाइब्स इंजॉय की, सही मज़ा किया। मैंने कॉफ़ी बनाई, पूरा पूरा इंजॉय किया, जैसे हॉलीडेज़ में बंदा गया होता ना जाके। मुझे बहुत पसंद है वैसे ऐसे कॉफ़ी बना के टेरेस पे या इस तरह अच्छे से मौसम में बैठ के पीना। तो मैंने अपने रूम में आके कॉफ़ीज़ पड़ी हुई थी, मैंने पकड़ी और कॉफ़ी बनाई। उसके बाद जब ये कॉफ़ी ख़त्म हो गई तो मैं सबके रूम में गई, वहाँ से कॉफ़ीज़ उठा के अपने रूम में ले आई, क्योंकि मुझे पता था किसी ने पीनी नहीं है ऐसा, बस पापा वगैरह ने पीनी थी, तो उन सबको मैंने बना दी थी। मैं कहा सारी इकट्ठी करके मैंने अपने रूम में रख ली कि भाई मैं तो कॉफ़ी पीती रही। ये मैं और हमजा ने फिर बैठ के कॉफ़ी भी सारे देख रहे थे, कहते वाह वाह सही शिफा ने इन्जॉय किया ना, कॉफ़ी बना के माहौल बनाया हुआ है। और वाकई माहौल बना था, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद ये सारे हम लोग ही बैठे हुए आपस में, क्योंकि एक हट फिल था और वो भी पता नहीं लोग कहाँ गए थे। उसमें आ गया एक छोटी सी फैमिली थी, बकाया इसमें हम ही थे 5 हर्ट्स में, तो पूरा होटल समझ लें अपना ही था। हम लोगों का ही राज चल रहा था वहाँ पर। तो यहाँ पर फिर खाना वगैरह ऑर्डर किया था, बनवाया था, सबने इधर ही खाया था। क्योंकि हुंज़ा में जब, ये तो अताबाद है ना, जो हुंज़ा में हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था और वो इतना अच्छा नहीं था कुछ खास। तो फिर हम लोगों ने यही प्रेफर किया, यहीं कढ़ाई वगैरह सब कुछ चाइनीज़ मिक्स बनवा के खाया। और उसके बाद बॉनफायर करवाई, जहाँ पर इब्राहिम ने परफॉर्मेंस दी। इब्राहिम ने जो गाना मेरी शादी पे तैयार किया था ना डांस के लिए, वो बस इब्राहिम ने तैयार कर लिया वह। अब बस कहीं भी जाएँ या कोई भी फंक्शन हो, इब्राहिम से कहा जाता है भाई उस पर डांस करके दिखाओ। यहाँ पर आप लोग देखें इब्राहिम की आगे परफॉर्मेंस। तो जी सुबह हो गई है, सब ने बड़ी मुश्किलों से अपनी अपनी टेबल ली थी, सो दैट हर कोई व्यू के साथ पिक्चर ले सके। बच्चों में तो आपस में लड़ाई हो जाती है। खैर ये सुबह का टाइम था और फिर हम लोग तैयार श्यार होके निकल आए थे, मैं एंड हमज़ा।
और ये था वापसी का रास्ता। वापस आ रहे थे, ये एक आबशार थी, यहाँ हम लोग वॉशरूम वगैरह के लिए रुके थे, तो मैंने बना ली थी। काफ़ी बहुत ज़बरदस्त था, पानी बहुत स्पीड से आ रहा था। ये सॉरी अभी हम वापस नहीं जा रहे थे, हुसैनी ब्रिज को देखने जा रहे थे, तो वहाँ से वापसी पे हम लोगों ने यहाँ पर इस पॉइंट पे रुके थे। और सबका दिल था, चाचू का स्पेशली दिल था कि वो उस ब्रिज पे जाएं, चढ़ के देखें, लेकिन वो शायद काफ़ी नीचे उतर के था। कुछ इस तरह का सीन था कि थकावट वाला काम नज़र आ रहा था सब पर। माशाल्लाह हम लोग भी इतने थे, तो फिर इसलिए हम लोगों ने फ़ैसला किया कि नहीं जाना। एक तो पानी इतना ज़्यादा ये वो, लेकिन तब ये है कि जब हम लोग गए थे इतना पानी नहीं था, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं थी कि पानी बहुत ऊपर होता। लाइक अक्टूबर आई गेस इस तरह का, सितंबर कुछ इस तरह का सीन था, तो इतना ज़्यादा पानी नहीं था क्योंकि बर्फ़ सारी पिघल चुकी हुई थी सब कुछ। जब पीक टाइम होता है तब ज़्यादा पानी होता है। ये फिर हम लोग अताबाद को खुदा हाफिज़ कह रहे थे, तो तब मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन यहाँ से हम लोग सीधा जो है ऑफ कोर्स इतनी लॉन्ग ड्राइव, इतनी लंबी ड्राइव होती है, दिल तो था आधे लोगों का स्कर्दू भी देख लिया जाए, इतनी दूर है, क्योंकि 2.5 घंटे का, गिलगित से 2.5 घंटे का स्कर्दू है और 2.5 घंटे का ही हुंसा है, 3 घंटे का होगा मैक्स। तो यहाँ पर जी वापस पहुँच रहे हैं। ये है अताबाद, अब ख़त्म हो चुका है। ये वैसे दरिया स्टार्ट हो गया हुआ जो नॉर्मल दरिया होता है। रास्ते में से फिर पिज़्ज़ा खाया था एक जगह से, और ये उसके बाद बाबू सार से वापसी पे मून रेस्टोरेंट में हमजा पींग ले रहे थे, बच्चे बने हुए थे फुल, खाना वगैरह खाया था। और उसके बाद जाके हम लोग रहे थे, इसके बाद जाके हम लोग रहे थे वही अपने मिलेनियम में, जो हमारा एक वहाँ का कंफर्म हो गया वंदरान का कि जब भी जाने वहाँ जाके रहना है। बट इस दफ़ा जब हम गए थे वहाँ नहीं रहे। ये हमजा साहब गाड़ी को थोड़ा लशपश कर रहे थे। तो जी मिलेनियम पहुंच गए थे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक रात स्टे किया था, बिकॉज़ सीधा ट्रैवल करना हुंजा से तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हुंजा से यहाँ तक आने में इतनी थकावट हो जाती, इतनी देर। अब सुबह से चले थे, रात को 9-10 बजे पहुँचे थे यहाँ पर, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टे नहीं किया था हम लोगों ने, तो इसलिए रेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर रुके थे, एक नाइट स्टे था। और मुझे पता नहीं बार बार एक ही रूम क्यों मिलता है, जाती दफ़ा भी ये मिला था और वापसी पे भी यही मिला था। तो ये था मेरा रूम। और उसके बाद हम लोगों ने जब सुबह ब्रेकफास्ट किया था, तो आधे लोगों का तब भी दिल करता कि नथिया गली चले जाते, लेकिन फिर पापा ने कहा कि बस 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 ब्रेक बहुत फिर लिए है। और ये वापसी पे आई गेस हज़ारा मोटरवे के जो सर्विस स्टेशन टाइप आते हैं, वहाँ पर बहुत गर्मी हो गई थी। यहाँ पर कसम से ज़िंदगी बदल जाती है ऐसे, वहाँ से आके वो सर्दी वाली वाइब जाती ही नहीं है। तो जी फिर वहाँ से वापसी पे मैंने खाया चपली कबाब। मैं बनी हुई थी पठानी, अपने आप को पठानी फील करी थी, पठानी वाले कपड़े पहन के। ये कपड़े मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, मैंने नारायण से लिए थे। ये है मेरी पूरी लुक, टॉपी शॉपी पहन के। इस दुनिया का तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, मज़े करा होगा। तो अपना ख्याल करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।